हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सी एस राठौर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जांजगीर छत्तीसगढ़ से। आज की क्लास में मैं ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा कि ग्रुप थ्योरी क्या है और ग्रुप थ्योरी के लिए कोई भी सेट ग्रुप कब बनता है उसके लिए हम कंडीशंस के बारे में जानेंगे। तो ग्रुप में आने के पहले मैं सेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि सेट क्या होता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं कलेक्शन से कि कलेक्शन सेट कैसे बनता है। तो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का हो तब हम उसको सेट कहते हैं। तो उसमें कलेक्शन में हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिए? कि ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का हो उसको हम सेट कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स AEIOU होता है। तो ये यूनिवर्सली डिफाइन है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये 5 वॉवेल्स ही होंगे, तो ये वेल डिफाइंड बोला जाएगा। और ऐसे ही वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन लें तो उसको सेट कहते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल 5। नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 5 से छोटा या इक्वल हो तो क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। ये 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये भी यूनिवर्सली ट्रू होगा। हम कहीं भी जाएं, हर कोई यही आंसर देगा कि 5 या 5 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो ऐसे कलेक्शंस को हम सेट कहते हैं। मतलब कलेक्शन में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, देन इट बिकम्स सेट। अब सेट में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो वो ग्रुप बन जाता है। लेकिन सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। तो चलिए हम देखते हैं ग्रुप का डेफिनेशन कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लें, वो ग्रुप कब कहलाता है? किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप कहलाता है। G be a non-empty set and O be any operation defined in G, then G is group with respect to O। तो G इस ऑपरेशन O के रिस्पेक्ट में ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर वो कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करे। तो आइए देखते हैं वो कौन से कंडीशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर एग्जाम। क्लोजर एग्जाम क्या कहता है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए ओ बी मस्ट बिलोंग टू जी। मीन्स हम जी के कोई भी दो एलिमेंट लें और उनके बीच ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो न्यू एलिमेंट आएगा वो न्यू एलिमेंट भी जी में होना चाहिए। देन वी से दैट जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ओ। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब हम बोलते हैं कि जी ओ के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे हम जी की जगह इमेजिन करें नेचुरल नंबर का सेट और इस ऑपरेशन को ले लेते हैं प्लस। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर के बीच अगर प्लस लगाएं तो वो किसका एलिमेंट होगा? वो फिर से नेचुरल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 and 8 are two natural numbers, and if we add these two natural numbers 3 plus 8, then we get 11. 11 is also a natural number। मतलब हम ये देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। तो ये हो गया क्लोजर एग्जाम का मतलब। तो जी जो सेट है ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड कब होता है?
जब हम जी के कोई भी दो एलिमेंट के बीच ये ऑपरेशन अप्लाई करें, फिर से जी का एलिमेंट मिल जाए, तो हम बोलते हैं जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू। तो ये फर्स्ट कंडीशन है ग्रुप होने का। सेकेंड कंडीशन है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? हम इसके कोई भी थ्री एलिमेंट्स लें इस सेट जी के, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ए ओ बी ओ सी, मतलब ए और बी के बीच में ऑपरेशन पहले अप्लाई करें और इसका जो आंसर आएगा उसके साथ सी को अप्लाई करें, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। राइट साइड में क्या करना है? बी और सी के बीच ये ऑपरेशन पहले अप्लाई कर रहे हैं, फिर जो आंसर आ रहा है उसको ए के साथ, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि जी इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं? हम जो नॉन ऑपरेशन है जैसे प्लस है, डॉट है, उसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं क्या होता है। जैसे प्लस ऑपरेशन में, प्लस में अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ जीरो को ऐड करें, यहाँ प्लस इमेजिन करिए और ए को कोई भी नंबर इमेजिन करिए, तो 2 प्लस 0 2 होगा, 3 प्लस 0 3, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 0 8। मतलब जीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वो नंबर अनचेंज रहता है, जो रिजल्टेंट है अनचेंज रहता है। 8 से 8 ही आएगा, 7 7 ही आएगा 0 ऐड करने से, तो उसी को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, जीरो को। तो वो प्लस ऑपरेशन के लिए हो गया। वैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर जो है अनचेंज रहता है। मतलब 7 इंटू 1 7 आएगा, 8 इंटू 1 8 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता, तो 1 को बोल देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन वो किस ऑपरेशन के लिए हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो वैसी इस सेट में जी में इस ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो इस जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का यहाँ पे पहले डेफिनेशन दिया गया है कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और ई को किसी भी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें ए ही मिलेगा, तो ई को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं और ये आइडेंटिटी एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देखें। ए कोई भी एलिमेंट लेते हैं जी का, तो ये जो ए डैश है इस जी, सॉरी, इस ए का इनवर्स एलिमेंट होगा। ए डैश ए का इनवर्स एलिमेंट होगा। कब होगा? अगर इस ए डैश को ए के साथ ऑपरेट करें तो क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर ए डैश को ए के साथ ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तब हम बोलते हैं ए डैश ए का इनवर्स एलिमेंट होगा। जैसे प्लस ऑपरेशन की बात करें तो 2 का इनवर्स एलिमेंट प्लस ऑपरेशन में देखें तो 2 में क्या चीज़ ऐड करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए? क्योंकि प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0। तो 2 में कौन सा नंबर ऐड करें तो 0 आएगा? -2। यस, -2 को ऐड करने से 0 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो -2 को क्या बोल देंगे? 2 का इनवर्स एलिमेंट है। तो कैसा इनवर्स है? एडिशन में है तो एडिटिव इनवर्स बोल देंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 2 में यहाँ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। तो 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलेगा?
1/2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2। तो वैसे ही ए डैश ए का इनवर्स होगा इफ ए ओ ए डैश इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ए जी का एलिमेंट है तो उसका जो इन्वर्स है ए डैश वो भी जी में होना चाहिए, वो भी जी में होना चाहिए। तो जी के जितने भी एलिमेंट है उनका इन्वर्स जी में ही होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस हैं, 4 रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर ये सेट इस ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब हम उसको ग्रुप कहते हैं, जी को। आइए देखते हैं अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है कि कोई भी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप कब बोलते हैं किसी भी ग्रुप को, इफ इट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव लॉ। अगर वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करे, मतलब वो सेट जो है अब वो 4 एग्जाम्स को तो सेटिस्फाई करे ही, और उसके साथ साथ ये 5th नंबर का रेस्ट्रिक्शन कंडीशंस एग्जाम जो भी बोले इसको भी सेटिस्फाई करे, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो अगर इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है सेट ऑपरेशन ओ की रिस्पेक्ट में, देन जी को हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स I is an abelian group with respect to plus operation, and I is not a group with respect to dot. प्लस के रिस्पेक्ट में तो ये अबेलियन ग्रुप है इंटीजर्स का सेट, लेकिन हम डॉट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखें तो ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम डेफिनेशन देख चुके हैं कि कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप कब होता है, जब वो 4 एग्जाम्स को सेटिस्फाई करे। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेंगे तो इनवर्स एग्जाम्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2 मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 तो इंटीजर है लेकिन उसका इनवर्स 1/2 वो आई में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मीन्स इनवर्स एग्जाम सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लें। तो प्लस के रिस्पेक्ट में ये सेट अबेलियन ग्रुप है, लेकिन डॉट के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप भी नहीं है। वैसे हम सेकंड एग्जांपल देखें, जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, यूनिट के 1 के क्यूब रूट्स हैं, 1 के क्यूब रूट्स का कलेक्शन है, सेट है। ये भी अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड आल्सो वी कैन सी सेट जी is collection of 4th roots of 1 is also an abelian group with respect to multiplication. तो आज की क्लास में हमने ग्रुप, अबेलियन ग्रुप और उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। थैंक यू।